Hello everyone, I am Dr. Kiran Avdi, General Practitioner, practicing at Wagholi, Pune. Today I am going to discuss an important topic, that is nebulizer. When, where and how to use nebulizers. So what is nebulizer? Nebulizer is a small machine that converts liquid medicine into mist suitable for patients inhalation. तो मेन पर्पस क्या है नेबुलाइजर का कि जो लिक्विड मेडिसिन है वो पेशेंट के लंग्स में डायरेक्टली क्विकली एंड एफर्टलेसली पहुंच जाए। नेबुलाइजर एंड इनहेलर्स ये दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। जो नेबुलाइजर है पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं। इनहेलर हैंडल है और उसको बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। दोनों मशीन जो है वो मेडिसिन लंग्स तक इजीली एफर्टलेसली पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से मेडिसिन नेबुलाइजर में यूज होते हैं? तो टू फॉर्म्स में ड्रग्स आते हैं, एक है सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस। ड्रग सस्पेंशन जो है वो सोल्यूबल नहीं होते हैं लिक्विड में, और जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो किसी भी सलाइन लिक्विड में सोल्यूबल रहते हैं। तो कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? तो फर्स्ट है म्यूकोलाइटिक, जो म्यूकस की विस्कोसिटी कम करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एयरवेज के इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। कई बार होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स जो एयरवेज का डायलेशन कर लेते हैं, या फिर कई बार एंटीबायोटिक्स। ये जो मेडिसिन नेबुलाइजर में डाले जाते हैं ये आपको आपके डॉक्टर के सलाह से यूज करने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि नेबुलाइजर को यूज कैसे करते हैं और नेबुलाइजर का यूज कितने टाइम करना चाहिए। ये भी कितने मॉर्निंग इवनिंग या 2-2 घंटे के बाद नेबुलाइजर यूज करना है, ये भी आपके डॉक्टर के सलाह से कि कितना कफ है, कैसी कंडीशन है, एज कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड्स होता है। हाउ टू यूज नेबुलाइजर। नेबुलाइजर एक सिंपल स्मॉल मशीन है। उसको यूज करने से पहले हमें हाथ को क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है या फिर सोप से वॉश करना है। को एक ट्यूब अटैच रहती है कंप्रेसर से, तो हमारा जो कप रहता है उस कप में हमें नेबुलाइजेशन का मेडिसिन ऐड करना है। ये मेडिसिन ऐड करने के बाद उसको प्रॉपरली टाइट करना है, और फिर ये जो कप है उस ट्यूब से अटैच करके इस कप को यहाँ पे माउथ पीस और मास्क, इन दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माउथ पीस भी ऐड होता है, या फिर माउथ पीस की जगह छोटे बच्चों में मास्क भी यूज किया जा सकता है। और फिर ये माउथ पीस को ऐड करने के बाद हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद स्लोली ये माउथ पीस मुंह में पकड़ के स्लोली इनहेल एक्सेल करना है। फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करना है। इस वक्त स्ट्रेट अपराइट सिटिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि पूरा मेडिसिन लंग्स तक एक्सपेंशन पोजीशन में स्मॉल पार्ट्स तक पहुंच जाए। और ये नेबुलाइजेशन 5 to 10 मिनट्स जब तक मेडिसिन नहीं जाता तब तक यूज़ करना है। और उसके बाद नेबुलाइजर को बंद करके इस ट्यूब्यूल से इस माउथ पीस को या मास्क को हटा के फिर से उसको डिसइंफेक्टेंट करना है या फिर स्टराइल करना है, और माउथ पीस से इस ट्यूब को डिटैच करके इसको एक क्लीन एंड ड्राई बैग में रख देना है। हाउ टू क्लीन एंड स्टोर द नेबुलाइजर। एवरी मैन्युफैक्चरर नेबुलाइजर के साथ एक मैनुअल आता है, उसमें उस नेबुलाइजेशन को कैसे क्लीन करना है, कैसे स्टोर करना है, ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। ट्यूब्यूल को कभी बॉईल नहीं करना चाहिए। जो मास्क माउथ पीस है उसको हॉट वाटर से सोप से क्लीन करके ड्राई करके यूज़ करना चाहिए। एवरी यूज़ के बाद उसको प्लास्टिक की बैग में रख देना चाहिए, वो भी ड्राई करके। अभी नेबुलाइजेशन के बारे में बहुत सारे मीथ्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट मीथ है कि नेबुलाइजेशन कॉजेस एडिक्शन टू मेडिसिन। तो नेबुलाइजेशन में जो मेडिसिन ओरली दी जाती है वही मेडिसिन हम नेबुलाइजेशन थ्रू दे सकते हैं, बट ओरल लेने वाले मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो हम नेबुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए उसको उस फॉर्म में लंग्स तक पहुंचाया जाता है। दूसरा मिथ है कि नेबुलाइजेशन कॉजेस लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स।
तो नेबुलाइजेशन में जो ओरल मेडिसिन दी जाती है उससे बहुत कम मात्रा में मेडिसिन यूज़ किया जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत लेस है। थर्ड है कि नेबुलाइजेशन स्लीपिंग पोजीशन में देना चाहिए, तो नहीं, नेबुलाइजेशन हमेशा स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में देना चाहिए ताकि लंग का एक्सपेंशन प्रॉपर हो जाए, मेडिसिन लंग्स तक क्विकली एफर्टलेसली पहुंच जाए। फोर्थ है कि नेबुलाइजेशन अस्थमेटिक पेशेंट में ही करना चाहिए, तो नहीं, नेबुलाइजेशन जो है जिस भी कंडीशन में, जिस भी रेस्पिरेटरी कंडीशन में, चेस्ट कंजेशन, ब्रेथलेसनेस, कफ, ऐसी कंडीशन आ जाती है लाइक COPD, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, निमोनिया, इस कंडीशन में हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। फिफ्थ मीथ है कि नेबुलाइजेशन को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, तो नेबुलाइजेशन को हमेशा क्लीन एंड स्टेराइल करके ड्राई प्लेस पे ही रखना चाहिए। नेबुलाइजेशन का इफेक्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो नहीं, नेबुलाइजेशन का मेडिसिन क्विकली लंग्स तक पहुंच जाता है। एंड लास्ट मीथ है कि नेबुलाइजेशन ही परफॉर्म, मतलब नेबुलाइजेशन यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, तो नेबुलाइजेशन इज सिंपल मशीन, खाली माउथ पीस को कप से अटैच करके कंप्रेसर ऑन करना है, उसमें जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसी तरह से यूज़ करने हैं। अगर ऐसा करते हैं तो नेबुलाइजर ये यूज़ करने में बहुत सिंपल मशीन है। थैंक यू।